बागपत में अचानक कड़कती बिजली ने मंदिर के ऊंचे शिखर को चीर दिया। दूर दूर तक कंपन महसूस हुआ, लोग डर गए। पर सवाल ये है, आखिर मंदिरों पर ही क्यों गिरती है ये बिजली? क्या ये आस्था की परीक्षा है या विज्ञान की सच्चाई? दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना से सीखेंगे जहां आस्था और विज्ञान एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हाल ही में बागपत के गणेश और शनिदेव मंदिर की बुर्जों पर बिजली गिरी। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। लेकिन अब जानते हैं कि ये होता कैसे है। ऊपर आसमान में बादलों के भीतर जब बर्फ और ओले आपस में टकराते हैं तो चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। बादल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव और निचला हिस्सा नेगेटिव। जब जमीन और बादल के बीच वोल्टेज का अंतर लाखों वोल्ट तक पहुंच जाता है तो हवा टूट जाती है और बनता है एक बिजली का रास्ता, यानी लाइटनिंग बोल्ट, जिसे बिजली गिरना कहते हैं। ये बिजली हजारों डिग्री तापमान पैदा करती है और उसी की शॉकवेव हमें गड़गड़ाहट यानी थंडर के रूप में सुनाई देती है। अब सवाल, मंदिर पर ही क्यों गिरती है बिजली? असल में बिजली कभी खींची नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा सबसे छोटा रास्ता ढूंढती है। ऊंचे, नुकीले और अकेले खड़े स्ट्रक्चर जैसे मंदिर का शिखर, पेड़ या टॉवर आसमान तक का सफर छोटा कर देते हैं। इसलिए मंदिर पर स्ट्राइक लगने की संभावना ज्यादा दिखती है। नुकीले हिस्सों पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा केंद्रित हो जाता है और यहीं से बादल की ओर स्ट्रीमर्स उठ जाते हैं। जब लाइटनिंग गिरती है तो तेज शॉकवेव और थंडर पैदा होता है। ये दीवारों जमीन से रिफ्लेक्ट होकर दूर तक कंपन जैसा महसूस करा सकता है। ग्राउंड करंट भी संरचना से धरती में फैलता है, जिससे आसपास वाइब्रेशन झटके का एहसास हो सकता है। तो क्या इसका समाधान है? बिल्कुल है। मंदिरों और ऊंची इमारतों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है। शिखर पर एक धातु का दंड यानी लाइटनिंग रॉड, जो करंट को सुरक्षित कंडक्टर से नीचे ले जाकर जमीन में गहराई तक गाड़े गए अर्थ रॉड्स में डिसिपेट कर देता है। इसके साथ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ताकि मंदिर की वायरिंग और साउंड सिस्टम भी सुरक्षित रहें। यानी विज्ञान का ये इंतजाम हमारे आस्था स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, मंत्र, ताबीज या चप्पल बिजली से सुरक्षा नहीं देते। सच्ची सुरक्षा सिर्फ वैज्ञानिक व्यवस्था यानी एलपीएस और सेफ शेल्टर ही दे सकते हैं। और हाँ, आंधी तूफान में खुले मैदान या ऊंचे पेड़ के नीचे मत खड़े हों। धातु और पानी से दूर रहें। अगर बाहर फंस जाए तो झुककर बैठें, पैरों को साथ रखें, इसे लाइटनिंग क्राउच कहते हैं। और सबसे सुरक्षित जगह कंक्रीट बिल्डिंग या कार के भीतर। दोस्तों, मंदिर के शिखर सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं हैं, उन्हें विज्ञान से भी सुरक्षा चाहिए। तो अगली बार जब बिजली चमके, डरे नहीं, समझें और सावधान रहें। अगर ये ज्ञान आपको काम का लगा हो तो वीडियो शेयर करें और बताइए, क्या आपके शहर के मंदिरों और स्कूलों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है?